ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ आपकी कामना पूर्ण करे और जीवन में आ रही सारी समस्या खत्म हो, तो ऐसे हम कामना करते हैं। देखिए, आज दिनांक 5 दिसंबर 2023 को मंगलवार की अष्टमी तिथि है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास बनाती है। और अगर हम बात करें नक्षत्र की, तो फाल्गुनी नक्षत्र विश्वकंभ योग का संयोग बन रहा है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई खास दिन आ जाए, तो फिर उस दिन आपको रात्रि में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने घर में 2 दीपक जलाने हैं और उसमें विशेष चीज डाल देना है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन के सारे दुख समस्या खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या चल रही है और आप उस बात को लेकर बहुत परेशान हो, चिंतित हो, तो फिर आपको आज रात्रि में सोने से पहले एक दीपक जलाकर विशेष सामग्री उसमें डाल देना है। इसी के साथ अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आती जा रही है, तो ऐसे में भी आज रात्रि में विशेषकर ये दीपक जला देना है। इसके साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपका ऐसा कोई कार्य है जो बनते बनते बिगड़ने लगता है, मतलब कि आपके कार्य बन नहीं पा रहे हैं, आप मेहनत बहुत करते हो, प्रयास करते हो, पर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है और उसके कारण कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो ऐसे में भी आपको ये दीपक वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी कारण नकारात्मक ऊर्जा है और उस वजह से आपके घर के सदस्य जो हैं उनकी तरक्की नहीं हो पा रही है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ बाधा है, कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है ना, तब भी आपको विशेषकर आज रात्रि में ये उपाय जरूर करना है। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है दीपक। ठीक है, कितने दीपक चाहिए? हमें चाहिए 2 दीपक। और जो दीपक लो ना, वो आप चाहो तो मिट्टी के ले सकते हो, और अगर मिट्टी के दीपक नहीं ले पा रहे हो तो इस प्रकार से आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। और इन दीपक में आपको लेनी है गोल बत्ती, तो रुई की गोल बत्ती ले लीजिएगा। देखिए, अब आटे के दीपक को लेकर उसका उपाय करते हो ना, तो ये बहुत ही सर्वोत्तम होता है और इससे आपकी कामना भी जल्द पूर्ण होती है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है लौंग। तो आपको इस प्रकार से 2 फूल वाली लौंग ले लेनी है जो कहीं से खंडित ना हो। और आखिरी में आपको इस प्रकार से घी लेना है। कितना लेना है? मात्र 2 चम्मच। तो 2 चम्मच घी ले लीजिएगा और हमें फिर ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, इस वाले उपाय को आपको करना है अपने घर में। घर में कहाँ? तो जहां पर भी तुलसी माता का पौधा हो, गमला हो, ठीक है, या आपके आंगन में तुलसी माता हो, तो वहां पर जाकर आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो आटे के दीपक है ना, आपको तुलसी माता के पौधे के पास इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो घी है ना, तो उसमें से 1 चम्मच घी आपको इस वाले दिए में डालना है और दूसरी चम्मच घी आपको इस वाले दिए में डाल देना है। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो एक लौंग है ना, उसको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या आ रही है, दुख है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए आपको विशेषकर माता लक्ष्मी से कामना करना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो दुख है, परेशानी है, समस्या है, इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। और ऐसी कामना करने के बाद आपको अपने हाथ को इस दीपक के ऊपर 7 बार, 11 बार या 21 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण कर लेना है। और इसके बाद आपके पास जो लौंग है ना, उसको उठाकर आपको उस जलते हुए दीपक में डाल देना है। इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा लौंग है ना, उसको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, उसके लिए आपको विशेषकर कामना कर लेना है। या अगर आपके घर में कर्ज बढ़े हुए हैं, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसका स्मरण करते हुए आपको उस लौंग को इस दीपक के ऊपर 7 बार, 21 बार या 51 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का स्मरण करना है। देखिए, विशेषकर ये जो उपाय हम 2 गोल बत्ती के दीपक लेकर कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी खुद न खुद प्रसन्न हो जाएगी। तो आपको ऐसा स्मरण करते हुए आपके पास जो दूसरा वाला लौंग है ना, उसको उठाकर आपको उस जलते हुए दीपक में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको तुलसी माता के पौधे के पास खड़े हो जाना है और विशेषकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कामना करना है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें जल्द से जल्द खत्म करे। तो ऐसी कामना कर आपको ये उपाय कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सारी दुख, परेशानी, समस्या खत्म होगी और जो भी कामना होगी वो भी पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करना है। देखिए, आज है मंगलवार और मंगलवार वाला दिन और शनिवार वाला दिन होता है हनुमान जी का। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आज रात्रि में आपको ये दिए से उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से दीपक लेना है। दीपक कौन सा लेना है? देखिए, यहाँ पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। आपको इस प्रकार से आटे का दीपक लेना है। तो आपको आटा ले लेना है, उसको घोलकर अच्छी तरह से इस प्रकार से एक दीपक बना लेना है। दीपक बना लिया और इस दीपक में आपको लेनी है गोल बत्ती। ठीक है, गोल बत्ती का दीपक ले लेना। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चमेली का तेल। आपको पता होगा कि हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको इस प्रकार से चमेली का तेल ले लेना है। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर। आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो वहां आप जा सकते हो, या अगर आपके घर में हनुमान जी की कोई मूर्ति हो, पोस्टर हो, तो वहां पर भी ये उपाय कर सकते हो। पर अगर मंदिर जाओगे तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले क्या करिएगा,
आपके पास जो एक गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है, हनुमान जी के समक्ष हनुमान जी के सामने उसको रख देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है। और उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके जीवन की जो भी कामना है, दुख है, समस्या है, कर्ज की समस्या है, वो हनुमान जी को कह देना है। और इसके बाद आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक आटे का दीपक है जिसमें आपने गोल बत्ती डाली थी, उस दीपक को उठाना है, हनुमान जी के समक्ष हनुमान जी के सामने उसको रख देना है। और उसके बाद आपके पास जो चमेली का तेल है ना, वो इस दीपक में डालना। और उसके बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाने के बाद आपको वहां पर हनुमान जी का पाठ करना है, ठीक है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कम से कम 2 बार या 3 बार कर सकते हो। और आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, वो हनुमान जी को कह देना। देखिए, आपको पता होगा कि हनुमान जी साक्षात देवता हैं। अगर यहाँ पर हम कोई उपाय करते हैं और हनुमान जी को अगर प्रसन्न करते हैं, तो फिर वो हमारे जीवन में आ रही सारी समस्या को खत्म करते हैं। चाहे वो कर्ज की समस्या हो, दुख हो, या अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर ये दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी साक्षात देवता हैं। उनके समक्ष कोई उपाय किया जाता है तो उससे हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के सारे दुख कष्ट समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय।